हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। पिछली वीडियोस में जो हमारी रियल एनालिसिस की सीरीज चल रही है बीएससी के लिए, उसमें हमने बात की थी ओपन सेट में, ठीक है, ओपन सेट के बारे में, और उसमें मैंने ओपन सेट की थ्योरम्स आपको बताई थी। उससे पहले हमने नेबरहुड ऑफ पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इन सब पे बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोज सेट, ठीक है। क्लोज सेट का हमारा टॉपिक रहेगा। क्लोज सेट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओपन सेट इंपॉर्टेंट है, वैसे एक डेफिनेशन है और उस पर थ्योरम्स है। तो डेफिनेशन हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट थ्योरम और उनके प्रूफ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ फिर याद करने में बड़ी ईजी होती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लोज सेट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लेट S subset of R and then S is said to be closed if its complement डिनोटेड बाई SC, ठीक है। दिस इज SC, कॉम्प्लीमेंट को SC से डिनोट करते हैं, छोटा सा C लिखा होगा। कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अब ओपन क्या होता है, तो ओपन सेट के बारे में हम बात कर चुके हैं ना कि एवरी नेबरहुड क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। किसी भी पॉइंट के अंदर नेबरहुड अगर कंटेन करेगा तो वो ओपन सेट है। हमने बोला था कि S जो है R का सबसेट ओपन होता है जब S इज नेबरहुड ऑफ एवरी ऑफ इट्स पॉइंट, अगर वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड हो। लेकिन क्लोज सेट कब कहते हैं, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर देखिए कहाँ है, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या ये ओपन है, तो मैंने 1 के अराउंड एक हल्का सा ये ड्रॉ किया नेबरहुड, और मैंने देखा कि ये इंटरवल जो है कंटेन नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो हमने ये बोला क्योंकि नेचुरल नंबर अपने पॉइंट के नेबरहुड नहीं है तो हेंस ये ओपन नहीं है। बट क्या ये क्लोज है, तो क्लोज के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली R माइनस S, यानी जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो रियल नंबर में से ही माइनस कर रहे हैं हम फिलहाल जो नंबर वाले हैं, ठीक है। एंड जब तक एक्स्ट्रा ना बोला जाए, अगर वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स में से करो तब अलग चीज़ है। बट अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियसली रियल नंबर में, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में से ही उसमें सबसेट करेंगे। तो देखिए, अगर S आपका कोई सेट है तो R माइनस S का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी R में से S को हटा दीजिए। तो जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो 1 2 3 4 डॉट डॉट है, ये नंबर आपके गायब हो जाएंगे। इसको हटा दीजिए, 1 2, ये नंबर में से मैंने इन नंबर्स को हटा दिया। अब जो बचा इसमें ये नंबर हटा के ये कॉम्प्लीमेंट है। अब मेरे को चेक करना है क्या ये ओपन सेट है, क्या ये ओपन सेट है। तो मैं 1 को छोड़ के 1 के जस्ट बगल में कोई भी एक छोटा से छोटा इंटरवल लूंगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, कंटेन करेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 तो आ नहीं रहा, 1 को लेना ही नहीं है। 1 के बगल में आप हल्का सा भी इंटरवल लेंगे अगर, तो वो उसमें कंटेन कर जाएगा। 1 के जस्ट नेबरहुड में जो पॉइंट है उसके अराउंड। अब 1 के नेबरहुड में तो बता नहीं सकता कौन सा पॉइंट है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे कितना भी क्लोज, उसके अराउंड एक छोटा सा इंटरवल जरूर मिलेगा जो n कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो कैसा सेट है, क्लोज सेट है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। नेचुरल नंबर का सेट जो है कैसा सेट है, क्लोज सेट है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सिमिलरली जो आपका z होगा इंटीजर का सेट, ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। देखिए जो फाइनाइट सेट होगा वो क्लोज सेट होगा, क्योंकि कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए जिसमें मान लीजिए ये 3 है, 1 2 3, ये आपका क्लोज सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको अगर आप रियल नंबर में से हटा देंगे तो जो बचेगा वो ओपन सेट बचेगा, उसके अराउंड क्या आ जाएगा, एक ओपन इंटरवल आ जाएगा। सो ये क्या है, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है फाई पे। तो क्योंकि फाई फाइनाइट है तो अब मैंने बोला एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि फाई है क्लोज है। बट हमने ये देखा था फाई तो ओपन भी है। तो फाई एक ऐसा सेट है जो ओपन तो है ही है, साथ में क्या है, ओपन एंड क्लोज जो बोथ है, जो दोनों है, ठीक है। क्योंकि देखिए फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन, फाई का कॉम्प्लीमेंट है रियल नंबर, और रियल नंबर ओपन होता है। तो क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब फाई क्लोज्ड है। बट फाई ओपन भी है क्योंकि अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं मिला है ना, कोई पॉइंट ही नहीं मिला जिसका ये नेबरहुड ना हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं हर पॉइंट के नेबरहुड है। तो दो सेट ऐसे हैं, फाई और आर, रियल नंबर और फाई, जो ओपन है और क्लोज दोनों है, ओपन एज वेल एज क्लोज, ओपन भी है और क्लोज भी है, सिर्फ दो ही है। बाकी एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, तो हर जो फाइनाइट होगा वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें इंटरवल पे, तो देखिए अगर ओपन इंटरवल है 1 2, तो दिस इज ऑब्वियसली ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। बट अगर आप यहां से क्लोज कर दें 1 और यहां से ओपन रखें तो दिस इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, क्योंकि ना तो ये ओपन है, ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के नेबरहुड नहीं आ रहा,
और क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, देखिए 1 से 2 है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा -∞ to 1 ओपन सेट यूनियन 2 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, क्योंकि देखिए 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 यहाँ कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 1 सेट में है, 1 इसमें नहीं आया कॉम्प्लीमेंट में, और इसके बीच के सारे एलिमेंट सेट में है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो r माइनस दिस, तो ये इसको देखिए ये क्या है, ये क्लोज नहीं है और ना ओपन है, क्योंकि इसमें 2 के नेबरहुड तो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ओपन नहीं है, और क्लोज नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला क्लोज नहीं है। तो अगर इस सेट की बात करें तो ये क्या है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं आया, ओपन नहीं आया, ठीक है। और खुद ओपन तो है ही नहीं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 1 के नेबरहुड नहीं आएगा। तो इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो आज से आपको ओपन सेट क्लोज सेट समझ में आया होगा। क्लोज सेट में ये ध्यान रखिए कि n क्लोज होता है, z क्लोज होता है, और एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। फाई और r दो ऐसे सेट हैं जो ओपन एज वेल एज क्लोज भी हैं। बात करते हैं थ्योरम पे क्लोज सेट की। तो आइए अब बात करते हैं जो हमारी क्लोज सेट पे थ्योरम है उनकी। तो देखिए पहली थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 2, इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज। तो मैं ये दिखाऊंगा कि 2 क्लोज सेट का इंटरसेक्शन जो बनेगा वो भी क्लोज होगा। जैसे हमने ये देखा था कि ओपन में भी होता है, 2 ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या बनता है, ओपन बनता है। तो देखिए प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए अगर हमें ये शो करना है कि 2 क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्लोज सेट होता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A एंड B आर 2 क्लोज सेट। ए और बी दो क्या है, क्लोज सेट है। अब हमें ये शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो देखिए यही से स्लो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे अगर ए और बी क्लोज है तो ये तो कंफर्म है ना, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर क्या होंगे, ओपन सेट, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन कहती है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, है ना। क्लोज की डेफिनेशन कहती है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो इनका जो यूनियन होगा बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, इज अ ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 सेट का यूनियन भी ओपन होता है अगर वो ओपन है, तो ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है। तो अगर ये दोनों ओपन है तो फिर ये ओपन है। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक टॉपिक आता था डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप देखें तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो ये हो जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस टू आर नोन एज डी मॉर्गन थ्योरम। तो देखिए इसका हम यूज करते हैं कैसे। ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होम कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इज एन ओपन सेट, ओपन सेट। अब देखिए इस बेचारे का कॉम्प्लीमेंट ओपन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अब जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। तो डेफिनेशन है, तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर ए और बी क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ओपन होंगे। ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है तो इसका मतलब ये ओपन होंगे। और अगर ये ओपन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी मॉर्गन से कि ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये ओपन है, और जिसका भी कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो खुद क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो हेंस प्रूफ कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्लोज सेट इज अगेन क्लोज सेट। अब इसमें एक बहुत छोटी सी चीज देखिए, अगर इंटरसेक्शन क्लोज है तो यूनियन भी 2 क्लोज सेट का क्लोज आएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका यूनियन ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज सेट। यूनियन के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल, लेट ए एंड बी आर 2 क्लोज सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट, डेफिनेशन। बट यहां पे आ जाएगा कि देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है। ठीक है, पिछली बार मैंने यूनियन लिया था, अब इंटरसेक्शन ले रहा हूं। अब फिर डी मॉर्गन थ्योरम आती है ये वाली कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी हो कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये ओपन था तो ये भी ओपन, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या होगा, ओपन सेट। अब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो खुद क्या होता है, क्लोज। तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज क्लोज सेट। तो देखिए 1 से 2 हो गई, है ना, 1 से 2 हो गई। जब मुझे इंटरसेक्शन प्रूव करना था तो मैंने क्या लिया, यूनियन, और जब यूनियन प्रूव करना था तो क्या लिया, इंटरसेक्शन। बाकी सेम स्टेटमेंट, सेम वही 5 लाइनें वही लिखनी है दोनों बार, आपके दोनों थ्योरम प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 थ्योरम आपकी हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे बात करते हैं एक आर्बिट्री फैमिली ऑफ यूनियन की और एक आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे कि आर्बिट्री अगर आप यूनियन लेंगे ओपन सेट का तब क्या होगा, और आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या होगा। तो फिलहाल ये दो आप नोट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो फाइनाइट नंबर वाले जो क्लोज सेट होंगे उन सबका यूनियन करेंगे तो क्लोज आएगा। तो प्रूफ में हम ले लेते हैं लेट A1 A2 डॉट डॉट AN आर फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, नंबर ऑफ क्लोज सेट। अब हमें ये शो करना है कि इनका यूनियन ना, तो लेट S ले लेते हैं यूनियन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N, I इज इक्वल टू 1 से लेकर N AI, यानी इन सबका यूनियन। तो S हमने ये ले लिया। अब हमें शो करना है कि S क्या है, S क्या है, अपने आप में क्लोज सेट है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि A1 A2 AN सारे क्लोज सेट हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 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 AN कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। ये क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, है ना। A कॉम्प्लीमेंट डू, और हमने ये देखा कि ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो अगेन क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। लेकिन ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो हम ये सारे के सारे क्योंकि ओपन होंगे तो हम ये लिख सकते हैं यूनियन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N S AI, ये क्या होगा, इज ओपन सेट, इज ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 से लेकर N AI का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, क्योंकि हमने इन सब का क्या लिया, यूनियन ले लिया, ये क्या है, ओपन सेट है। अब डी मोर्गन थ्योरम कहता है कि इसको हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट होता है तो इसको लिख सकते हैं होल कॉम्प्लीमेंट। I इज इक्वल टू 1 से लेकर N, I इज इक्वल टू 1 से लेकर N, यानी ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ जाएगा, होल में आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। तो दिस यूनियन AI होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, इज ओपन सेट। अब क्योंकि ये यूनियन आपका देखिए ये जो भी है, ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, क्लोज होता है। तो I इज इक्वल टू 1 से N AI इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि यही क्या है हमारा, ये तो है S, ये तो है S, जो कि क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का यूनियन है, ठीक है, फाइनाइट यूनियन। तो इसका मतलब अगर आप 10 15 20 1 लाख 2 हज़ार 20 लाख करोड़ जितने भी आप लेंगे, अगर आप उतने ओपन सेट लेते हैं उनका यूनियन करते हैं तो ओपन ही बनेगा। हाँ, आर्बिट्री यूनियन की बात अलग है, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब होता है इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। तो क्या आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का ओपन सेट होगा? तो चलिए इस पर बात करते हैं, आर्बिट्री यूनियन क्या कहते हैं। तो देखिए इसको हटा दो। देखिए अगर मैं एक सेट लेता हूँ S या A1, सपोज मैं सेट लेता हूँ A1 इज लाइक 1, फिर A2 ले रहे हैं हम, ठीक है, 1/2 से और 1 तक, फिर A3 ले रहे हैं हम 1/3 से 1 तक, फिर A4 ले रहे हैं हम 1/4 से 1 तक, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इन्फाइनाइट तक जाएंगे, इन्फाइनाइट तक। तो इन्फाइनाइट तक जाएंगे तो इनका यूनियन क्या होगा? अगर मैं लेता हूँ S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AI, ठीक है, एंड I इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डॉट डॉट, तो इन सब का अगर आप यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए लेफ्ट साइड में सबके 1 है तो ये तो कंफर्म है कि 1 तो आएगा उसमें, लेकिन इधर क्या आएगा? तो देखिए जो लिमिट है ना इसमें तो 1 ही, इसमें इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दिस इज नॉट अ इंटरवल, दिस इज अ सेट, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, बट यहाँ से इंटरवल शुरू हो गए। 1/2 थोड़ा पीछे आया, 1/3 और पीछे आया, 1/4 और पीछे आया, लाइक दिस इज ये यहाँ पे 1 है, ये 0 है, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 डॉट 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 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1/1 करोड़। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, 0 तो नहीं आएगा ना कभी, 0 तो पहुंचेगा नहीं। लेकिन 0 के बगल में कौन से नंबर तक पहुंचेगा ये भी नहीं बता सकते, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ओपन 0, क्योंकि पीछे आ रहा है ना। इन सब का जो यूनियन होगा वो ओपन 0 होगा, 0 तो नहीं आएगा लेकिन 0 के बगल का हर नंबर आएगा। अब देखिए क्या ये क्लोज है? क्या ये क्लोज है? तो ऑब्वियसली नॉट, है ना, ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट में, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 0 आएगा, है ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऐसा आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा -इन्फिनिटी से लेकर 0 क्लोज, यूनियन 1 ओपन से +इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि ये दोनों, ये जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देख सकते हैं ये ओपन सेट नहीं है क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है और 0 इसका नेबरहुड नहीं है ना, मतलब जो सेट है वो 0 के नेबरहुड में नहीं है। 0 के नेबरहुड में अगर हल्का सा भी हम इंटरवल लेंगे तो वो सेट में कंटेन नहीं करेगा। तो ये ओपन नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इसका मतलब ये खुद क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप आर्बिट्री यूनियन लेते हैं क्लोज सेट का तो दिस नीड नॉट टू बी क्लोज, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है आर्बिट्री यूनियन के लिए, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 लीजिए, 1 से लेकर वो हाफ से लेकर 1 तक, 1/3 से 1 तक, 1/4 से 1 तक, इन सब का अगर आप यूनियन करेंगे तो ओपन 0 to 1 बनेगा, विच इज नॉट क्लोज सेट, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनाइट यूनियन है वो तो क्लोज है, लेकिन जो आर्बिट्री यूनियन है वो क्लोज नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए।
तो आशा है आपको क्लोज सेट समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने बात करी क्लोज सेट क्या होता है और उसकी कुछ 2-4 थ्योरम पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे आपका ऐसे आगे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा तो इंपॉर्टेंट थ्योरम ऐसे आती है कि जैसे सो डैट सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज अ क्लोज सेट, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया तो आपको पता होना चाहिए क्लोज सेट क्या है, आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होता है या लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए छोटी छोटी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। आपको जैसे जैसे आपने छोटे डेफिनेशन सही से पढ़े तो आपको बड़ी थ्योरम याद करने में या उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट थ्योरम है 2-4 थ्योरम में हर टॉपिक पे करा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्या होगा एटलीस्ट ये चीज़ें याद रहें तो आगे काम आता है। जैसे अभी देखा हमने यूनियन ऑफ की जो आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट है वो क्लोज सेट नहीं है, लेकिन फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट है। तो ये हम आगे बड़ी थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगा। तो इसी तरह से हमारा चलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करी क्लोज सेट के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में बात करेंगे लिमिट पॉइंट पे और उसकी थ्योरम पे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।